मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की कौंध के बीच रक्त सिंह की भयावह हंसी गूंज रही थी। अर्जुन वीर की मुट्ठियां तलवार के हत्थे पर कस गईं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आत्मा एक ही संकल्प से जल रही थी, धरणी को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे इस संसार से लड़ना पड़े। विराज मुनि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन वीर, यह तो बस शुरुआत है। रक्त सिंह तुम्हें अपने माया जाल में खींचना चाहता है, पर याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में विश्वास है, कोई भी अंधकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर घने जंगलों और पर्वतों के बीच खड़ा था रक्त सिंह का भव्य किला, काले पत्थरों से बना, जिसकी दीवारों से मानो मृत्यु की गंध आती हो। चारों ओर मशालों की लपटें थीं और हवा में अशुभ मंत्रों की गूंज। किले के भीतर धरणी को एक अंधेरे कक्ष में बांध कर रखा गया था। उसके चारों ओर लाल अग्नि से बनी एक रेखा खींची गई थी। यह अग्निमंडल ऐसा था कि उसके भीतर कोई बाहर नहीं जा सकता था। धरणी ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, भैया, मुझे विश्वास है तुम आओगे। मंदिर से लौटते हुए विराज मुनि ने अर्जुन वीर को एक गुप्त स्थान पर ले जाया। वहां प्राचीन शिलाओं पर ऋषियों की साधना के चिन्ह अंकित थे। चारों ओर दीपकों की पंक्तियां जली थीं। अर्जुन वीर, तलवार मिलना आसान था, पर इसे साधना कठिन है। तुम्हें अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह पर विजय पाना होगा। यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अर्जुन वीर ने तलवार को सामने रखा और ध्यान में बैठ गया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने बहन के अपहरण का दृश्य उभर आया। उसके भीतर क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तभी तलवार लाल रंग से जल उठी, जैसे उसकी आत्मा भी क्रोध से ग्रस्त हो गई हो। विराज मुनि ने तुरंत मंत्र पढ़े और कहा, अर्जुन वीर, तलवार को शुद्ध भाव चाहिए। अगर तुम इसे केवल प्रतिशोध के लिए प्रयोग करोगे तो यह तुम्हें स्वयं भस्म कर देगी। अर्जुन वीर ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, मेरा उद्देश्य केवल धरणी की रक्षा और धर्म की स्थापना है। धीरे धीरे तलवार का प्रकाश शांत हो गया और अब वह उज्ज्वल सुनहरी आभा से चमकने लगी। अगली रात अर्जुन वीर और विराज मुनि किले की ओर बढ़े, पर रास्ते में उनका सामना हुआ रक्त सिंह की राक्षसी सेना से। काले घोड़े पर सवार योद्धा, जिनकी आंखों में लाल अंगारे जल रहे थे, हाथों में भाले और तलवारें जिन पर रक्त की बूंदें टपक रही थीं। सेना का सेनापति गरजा, किसी ने आज तक हमारे मार्ग को पार करने की जुर्रत नहीं की। तुम कौन हो जो इस मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ रहे हो? अर्जुन वीर ने तलवार उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, मैं वह हूं जो धर्म के लिए प्राण देने को तैयार है। मैं अर्जुन वीर हूं। और फिर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन वीर की तलवार बिजली की तरह चमकी। जैसे ही उसने वार किया, एक राक्षसी योद्धा भूमि पर गिर पड़ा। हर वार के साथ तलवार से प्रकाश की किरणें निकलती और अंधकार को चीर देती। सेना की संख्या बहुत अधिक थी, पर अर्जुन वीर अकेला नहीं था। विराज मुनि मंत्रों का उच्चारण कर दिव्य कवच बना रहे थे, जिससे शत्रुओं के वार उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अर्जुन वीर थका, घायल हुआ, पर उसकी आंखों में केवल धरणी की छवि थी। वह हर वार में अपने प्रण की शक्ति डाल रहा था। आखिरकार सेना परास्त हुई। धरती पर शवों का ढेर था और आकाश में सन्नाटा। किले के भीतर धरणी अकेली बैठी थी। अचानक उसके सामने रक्त सिंह प्रकट हुआ। वह उसकी ओर बढ़ा और बोला, धरणी, तेरे भीतर जो शक्ति है वही मुझे संपूर्ण विश्व का स्वामी बना सकती है। अगर तू मेरी आज्ञा माने तो तुझे रानी बना दूंगा, वरना तेरी आत्मा को भी इस अग्नि में जला दूंगा। धरणी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, रक्त सिंह, तू चाहे जितना शक्तिशाली हो, पर अधर्म कभी धर्म को परास्त नहीं कर सकता। मैं तुझसे नहीं डरती। मेरा विश्वास है कि मेरा भाई आएगा और तेरा अंत होगा। रक्त सिंह क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। पर उसी समय किले की दीवारें हिल उठी। अर्जुन वीर वहां पहुंच चुका था। अर्जुन वीर ने तलवार से अग्निमंडल को काटा। धरणी भागकर उसके गले से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें खुशी और विश्वास था। अर्जुन वीर, मैंने कहा था ना बहना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तभी गर्जन के साथ रक्त सिंह आगे आया। उसके हाथ में त्रिशूल था और उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। अर्जुन वीर, तूने मेरी सेना को हराया, मेरी कैद तोड़ी, पर अब तू सीधे मेरे सामने है। यह तेरे जीवन का अंतिम क्षण है। अर्जुन वीर ने तलवार उठाई
उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, रक्त सिंह, आज तय होगा कि इस धरती पर अधर्म रहेगा या धर्म। आज का यह युद्ध केवल हम दोनों का नहीं, पूरे आर्यावर्त का भाग्य तय करेगा। दोनों की तलवारें टकराईं। आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस युद्ध की साक्षी बन गई हो। अर्जुन वीर और रक्त सिंह की भिड़ंत शुरू हो चुकी है, पर कौन जीतेगा यह अभी रहस्य है। जानने के लिए अगला भाग